हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 4। नोट किया जाए बच्चों पार्टी, ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, इस क्वेश्चंस के अंदर हमें कैलकुलेटर के साथ साथ लॉग टेबल को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है, तो आई होप कि आपको लॉग टेबल यूज़ करना आता ही होगा। क्लियर? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते इस क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ नोट कर लेना है कि ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्स में 4 मार्क्स में आने के लिए एलिजिबल है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहा है कि फिगर ए एंड बी, यस माय डियर, ये फिगर ए है और ये बी है और ये हमारी फिगर सी है। क्लियर? शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 विद द नॉर्मल टू अ ग्लास एयर एंड वाटर एयर इंटरफेस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चंस कह रहा है कि हमारे पास एक मीडियम है एयर ग्लास है और दूसरा है एयर वाटर। क्लियर है? और दोनों में हमें इंसिडेंट एंगल दिया है 60। अब देखिए पहले किस्से में हमें रिफ्लेक्शन एंगल दिया था 35, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है 60, रिफ्लेक्शन एंगल है 47। क्लियर? ओके। एंड देन नेक्स्ट हमें कहा गया है कि प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर इज 45 विद द नॉर्मल टू अ वाटर ग्लास इंटरफेस। यानी कि वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए अगर वाटर में इंसिडेंट एंगल 45 हो तो ग्लास में रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 3 अलग अलग किस्सों में बात करनी पड़ेगी। पहले हम बात करेंगे एयर ग्लास के लिए, नेक्स्ट एयर वाटर के लिए, एंड देन आफ्टर हम बात करने वाले हैं वाटर ग्लास के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एयर ग्लास मीडियम। ठीक है, चलिए ध्यान देना बच्चे लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले किस्से में हमें सिंपल पता चल रहा है कि भाई ये रिफ्रैक्शन का किस्सा है। अब रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कहता था n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। क्लियर है बच्चों? अब देखिए n1 फर्स्ट मीडियम हमारा था एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं सपोज Na, sin I sin 60 इज इक्वल टू n2। अब देखिए बच्चों हमारा सेकेंड मीडियम है, तो सेकेंड मीडियम ग्लास था तो हमने यहाँ पे ले लिया Ng और R। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, सॉरी एंगल दिया था 35, तो मैंने यहाँ पे लग दिया sin 35। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं Ng बाई Na। क्लियर है? Ng बाई Na मतलब ये मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके गया, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा sin 60 डिवाइड बाय sin 35। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मुझे sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू तो भाई सबको आती होगी, काफ़ी इजी है, √3/2। एंड अब मुझे पुट करनी है sin 35 की वैल्यू। तो बच्चों नोट करिए कि sin 35 की वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ लॉग टेबल में मिलती है। या तो हमारे पास अच्छा वाला लॉग टेबल से या तो कैलकुलेटर्स में भी ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी बोर्ड में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। क्लियर? तो हमें डेफिनेटली ये जो वैल्यूज़ है वो लॉग टेबल से ही निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे मुझे लगता है sin 35 की वैल्यूज़ मिलने वाली है हमें 0.5736। ठीक है, नोट करके रखनी पड़ेगी ना भाई। चले तो √3/2 इंटू 0.5736, और अगर हम इसका पूरा कैलकुलेशंस कंप्लीट कर देंगे तो बच्चे लोग यहाँ पे आंसर आने वाला है 1.51। क्लियर? तो हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते Ng/Na इज इक्वल टू 1.51। तो हमें ये एक आंसर मिल चुका है। अब हम आगे बात करते, अब हम बात करने वाले हैं एयर वाटर मीडियम के लिए। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर एयर वाटर मीडियम। क्लियर? चलिए एयर वाटर मीडियम के लिए भी हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। तो अब देखिए बच्चों n1 एयर के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे Na, इंसिडेंट एंगल तो हमारा 60 ही था। n2 के लिए देखिए अब बच्चों वाटर था, तो n2 की जगह पे हम लेंगे Nw यानी कि वाटर,
और साइन आई, अब देखिए आई कितना था 47। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट बनाते हैं एन डब्ल्यू बाई एन ए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन 60 डिवाइड बाय साइन 47। क्लियर बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की है ए के लिए, अब हम बात कर रहे हैं ड्राइंग बी के लिए। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यूज रख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। वापस से अब हमें यहाँ पे लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, और लॉग टेबल में अगर हम साइन 47 की वैल्यूज निकालेंगे बच्चों, तो ये वैल्यूज मुझे मिलने वाली है 0.7314। और अगर हम इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.184। तो ये बच्चों मुझे आंसर मिल गया NW/NA। तो इसे भी हम पॉइंट आउट करेंगे, राइट है। तो हमारे दोनों किस्से में हमें क्या मिल रहा है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG/NA और यहाँ पे NW/NA। अब बच्चों हम बात करेंगे थर्ड किस्से, थर्ड पॉइंट्स। तो थर्ड पॉइंट में हमें कहा गया था हमारा जो मीडियम है वो किसका था भाई, इंटरफेस किसका था, वाटर एंड ग्लास का। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस, या तो आप यहाँ पे मीडियम भी यूज कर सकते हो। तो हमने लिख दिया है मीडियम, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब मैं बार बार स्नेल्स लॉ नहीं लिखूंगा, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज है, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट स्टेप्स ले रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान देना। और फिर भी अगर आपको समझने में कोई क्वेरीज होती है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकोगे। चलिए तो वाटर के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्टली NW, फिर वहाँ पे कितना है भाई 45 है, और ये है NG, और यहाँ पे है साइन R। क्लियर, और हमें ये R फाइंड आउट करना है। अब तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, मैं इसको सब्जेक्ट बनाने की ट्राई करता हूँ। तो साइन R को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो यहाँ पे मिल गया NW/NG इंटू साइन 45। अब साइन 45 की बच्चों वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर है ना, 1/√2। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करता हूँ और Na से डिवाइड करता हूँ। क्लियर है बच्चों, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, NW का NW ऐसे रहने दिया, NG का NG, Na से मल्टीप्लाई किया, Na से डिवाइड कर दिया, और ये 1/√2 तो अपनी जगह पे था ही, कोई कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे NW/NA, तो बच्चों देखिए भाई NW/NA की वैल्यूज क्या थी 1.184। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट कर देता हूँ, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है ये स्क्रीन। तो साइन R इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1.184। क्लियर। उसके बाद ये Na/Ng, तो नोट करिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला हमारा, ये क्या है Ng/Na, यहाँ पे हमें यूज करना है Na/Ng, तो हम इसको क्या कर देंगे भाई, इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड में लिख दूंगा 1.51 इंटू 1/√2। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अब हमारा काम काफ़ी इजी हो गया। हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशंस करना है विथ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे मुझे आंसर आने वाला है 0.5544 अप्रोक्स। क्लियर। और अगर अब हमें यूज करना है यहाँ पे वापस से लॉग टेबल, यस हम साइन का एंगल निकाल रहे थे, अब हमें साइन इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5544। और अगर हम लॉग टेबल की मदद से इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलने वाला है अप्रोक्स 33.7 डिग्री, और मैं यहाँ पे अप्रोक्स लिख रहा हूँ 34 डिग्री। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, राइट है बच्चों। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको एक रिपीट करवा दूं। सबसे पहले हमने लिया था सेक्शन नंबर ए, वहां पे हमें मिला था एयर ग्लास मीडियम। तो एयर ग्लास मीडियम के लिए हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, वहां से हमने फाइंड आउट कर लिया Ng/Na। देन आफ्टर हमने यूज किया ड्राइंग नंबर बी। ड्राइंग नंबर बी में हमारे पास था एयर वाटर मीडियम। एयर वाटर के लिए हमने वापस से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लिया, वहां से हमें मिल गया NW/Na। एंड देन आफ्टर हमने बात किया ड्राइंग नंबर सी के लिए, वहां पे हमारा मीडियम था वाटर एंड ग्लास।
तो जब हमने वाटर एंड ग्लास के लिए वापस से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया बच्चों, तो वहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल गई। तो आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटर बेस्ड था और लॉग टेबल का भी काफ़ी सारा यूज़ करना पड़ा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 के साथ। थैंक यू।